जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं ऊना से सुरेंद्र शर्मा। 1 जून को हिमाचल सरकार ने HRTC बसेस को चलाने का फैसला किया था। कुछ SOP बनाई थी, उसके बाद जो नियम बनाए थे कायदे बनाए थे उसे जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो 3 महीने के बाद अब सितंबर हो चुका है, जून, जुलाई, अगस्त और आज 5 सितंबर है। ऐसे में कितना बड़ा है लोगों का भरोसा और बॉर्डर एरिया पर पंजाब जाने के लिए क्या है व्यवस्था, कितनी HRTC की बसेस चली है और यात्रियों का कितना रिस्पांस है, ये जानने के लिए हम ISBT ऊना पहुंचे हैं। समय समय पर आपको जो अपडेट देते हैं, चाहे बॉर्डर एरिया की हो या बस अड्डे की बात हो, तो ये ISBT है। और अगर हम बात करें तो उस स्तर पर तो नहीं, लेकिन कुछ चहल पहल यहाँ पे पहले की अपेक्षा अब बढ़ गई है चहल पहल यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको कि कितने रूट्स जो है HRTC के जो है वो चले हैं, बड़े हैं। सबसे पहले तो 41 चलाए थे, लेकिन उसके बाद रिस्पांस नहीं था तो बंद कर दिए गए थे। बीच में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने भी फैसला किया था कि बसेस चलाएंगे, लेकिन यात्रियों का रिस्पांस देखते हुए वो सीमित कर दिए गए। एक बस है, जानते हैं ये कहाँ से आई है, कितने यात्री हैं, क्या प्रोटोकॉल जो है वो उसका पालन किया जा रहा है, क्या फॉलो किया जा रहा है जो प्रोटोकॉल्स हैं। एक चालक यहाँ पे आए हैं और जानते हैं सर कहाँ से कौन से रूट पे चलती है ये बस? नूरपुर शिमला नूरपुर जा रही है जी। कितना रिस्पांस है अब जो धीरे धीरे तो ठीक है, अब बढ़ने लगी, यानी अब सवारियाँ आने लगी? हाँ। तो क्या सुरक्षा के क्या उपाय बीच में कर रहे हैं? कोई सैनिटाइज कर रही है और बस सैनिटाइजर ही है, बाकी कोई किसी प्रकार की कोई और क्या ही, बाकी इनको मास्क लगा रहे हैं सवारियाँ। जी जी जी। तो अब लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो ये एक बस है और यहाँ पे शिमला, बद्दी, ऊना, नूरपुर। तो ये चूँकि पंजाब में बस नहीं जाती है और केवल हिमाचल जो है वहीं से ये होकर जाती है। हालांकि इसके लिए समय भी ज़्यादा लगता है, जानते हैं। सर ये जो बस है ये कहाँ आई? नूरपुर से आई है? शिमला से आ रही। शिमला से आई। शिमला से पंजाब से तो होके आती नहीं, तो कहाँ से आई? नैना देवी। तो ये लंबा रूट नहीं हो रहा? काफी हिमाचल में तो चलाई ना ये। हिमाचल काफी लंबा रूट है ये। बहुत लंबा है जी, बहुत लंबा रूट है। कितने बजे शिमला से चले थे? शिमला से 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे। हाँ जी। और अब पहुँचे? आप पहुँचे जहाँ तो नूरपुर पहुँचते तो रात हो जाएगी? नूरपुर तो 8-9 बजे पहुँचेंगे फिर। 9:30। काफी दिक्कतें आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो जानेंगे कि सुबह जो यात्री बस में बैठा कब ये नूरपुर पहुंचेगा, क्योंकि पंजाब से बसेस को आने की जो अनुमति नहीं है। और पाएंगे बस फुल ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। पहले इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला था, प्रोटोकॉल था, लेकिन अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। हमारे पास साथ है बस के अड्डा इंचार्ज। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार जी। जी कितने रूट्स आपके चल रहे हैं HRTC के? सर इसमें रूट चले हैं 22 जी। तो क्या लगता, क्या सवारियों का रिस्पांस क्या है जी? तो हमारी गाड़ी शाम को जाती हैं जी, और सुबह वापस आती जब गाड़ियाँ, उनका तो रिस्पांस ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ जो है वो घाटा नहीं है? बस ठीक चल रहा है, जो जैसे मतलब लगभग 28 इनकम पर किलोमीटर इनकम चल रही है अप्रोक्सीमेटली। कितनी होनी चाहिए? वैसे तो 30-32 होनी चाहिए जी। अच्छा, 28 रुपये तक पहुँच गए जी हाँ जी। तो जैसे किसी ने मान लीजिए नंगल जाना, होशियारपुर जाना, पंजाब के ही जाना, तो क्या व्यवस्था है? सर ऐसा ना, हमारी गाड़ी कोई नहीं चल रही पंजाब में, ना तो सरकार ने खोले हैं, बॉर्डर खोले हुए हैं। हमारी गाड़ी महतपुर जाती है। महतपुर जा रही है, बॉर्डर पर बस जा रही है? हाँ, सुबह 9 बजे जाती है और शाम को 5-10 बजे जाएगी डेली। मतलब अगर किसी ने पंजाब जाना तो बॉर्डर तक आप ले जाते हैं, उसके आगे नहीं? नहीं सर।
तो जैसे आपकी बसी शिमला बाया स्वारघाट नैना देवी होके जा रहे तो खर्चा नहीं ज़्यादा पड़ रहा है? सर हमारी गाड़ी पर तो सोलह डिपो गाड़ी जा रही है, ऊना की डिपो नहीं जा रही। अच्छा, ऊना हमारी तो डिपो। बाया बुटा ब्लास में जा रही है, उसकी ठीक है। उसकी इनकम ठीक है। और क्या आने वाले समय में कोई रात्रि बस सेवा भी शुरू हो रही सर है? ऐसा हमारा ऊना पे कोई ऑर्डर नहीं हो, जैसे आदेश करेंगे हेड ऑफ, उसके बाद उसका पालन करेंगे ऑर्डरों की। जी जी, अभी नहीं हुआ है। अब सर ये नहीं हुआ। क्या और भी रूट चलाए जा सकते हैं? सर वो चलाने को तो वैसे लोगों के देख तो कितनी जनता बढ़ रही है, सवारी कैसे आ रही है, कम है या उसी हिसाब पर चलाएंगे हम, उसके मुताबिक फैसला। जी, जी। जी धन्यवाद। तो अभी तक एक तो बात यह है कि पंजाब के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, केवल महतपुर बॉर्डर एरिया तक बस जाती है और उसके बाद अगर किसी ने जाना हो तो ऑटो टैक्सी या कोई अपने साधनों के जरिए जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी रात्रि बस सेवा भी यहाँ से शुरू नहीं हुई है। हालांकि HRTC का जो पहले घाटा था वो घाटा अब जो है वो इतना नहीं है, अटपार उस पर चल रहे हैं। और ये एक प्राइवेट बस है जो तलवाड़ा ऊना दौलतपुर तलवाड़ा तो नहीं जा पाएगी, केवल ये दौलतपुर तक जाएगी। जानते हैं कि इनका क्या रिस्पांस है, यहाँ पे कितना घाटा कितना फायदा क्या है ये जानते हैं। यहाँ पे कहाँ जाएगी ये बस? जी सर, हम चाहेंगे दौलतपुर चौक तक। दौलतपुर तक। जी सर। तो कितने चक्कर लगाते हो? सर सुबह आते हैं, अभी शाम को ही जाते हैं। बस एक चक्कर है? सर एक चक्कर सवारी नहीं होती। नहीं होती। दोपहर के समय कोई सवारी नहीं होती। खर्चा पूरा हो रहा है? नहीं सर, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा अभी तो। सर 1-2 दिन तेल का खर्चा निकला था, वो भी आज 2-3 दिन हो गए सर, कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा। इंतजार करते हैं कि जब सवारी होगी तभी चलेगी? नहीं सर, अपना टाइम ही पक्का रखा हुआ है हमने, जो हमारा टाइम है उसी टाइम के चल रहे हैं। अच्छा, उसी पे। लेकिन यात्री नहीं बढ़ रहे? यात्री नहीं बढ़ रहे हैं। तो कितने प्राइवेट बसें हैं जो अभी तक चल पा रही हैं? सर अभी तक पहले 3-4 बसें चलाई थी सर, जिसमें अभी 2 या 3 बसें रह गई हैं अभी। बस अभी 3-4 बसें और चली थी पहले, वो भी बंद कर दी गई हैं। अभी बाया ग्रेड के लिए सर कोई प्राइवेट बस नहीं चली। 1-2 दिन सर बस चलाई थी, कोई सवारी नहीं, यानी लोग नहीं आ रहे। तो बड़ी बात यह है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है उनका रिस्पांस बिल्कुल नहीं है, बंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि तेल का खर्चा भी नहीं हो रहा है। हालांकि लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे, जबकि HRTC जो है वो एट पार उस पर पहुंच गई है। तेल का खर्चा जितना भी उनका है उसे ये कह रहे हैं कि पूरा हो रहा है। 28 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो इनकम है। लेकिन अभी तक पंजाब के लिए जो बस है वो शुरू नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दीपिका राणा। कहाँ जाओगे? दुलाहर। तो कितनी देर के बैठे हो? अभी आए हम। अच्छा, तो बसें कम मिलती हैं? तो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे जो सवारियाँ हैं यात्री हैं वो आए हैं और पाएंगे कि बस अड्डे में उस हिसाब से चहल पहल अभी नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने अनलॉक 3 भी अनलॉक 4 की तरफ बढ़े हैं, परंतु अभी भी उस स्तर पर एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लोगों में भय है बाहर निकलने का, चाहे प्राइवेट बस ऑपरेटर हों, चाहे HRTC की बात हो। HRTC ने भी सीमित रूट्स पर ही जो बसेस हैं वो चलाई हैं, लेकिन HRTC को अब उतना घाटा नहीं है जितना शुरुआती दौर में हुआ था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, परंतु उस स्तर पर नहीं है जिससे HRTC घाटे से उबर पाए या प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है वो चल पाए। कुछ बुजुर्ग भी हमारे यहाँ पे आए हैं, जानते हैं। कहाँ जाओगे जी? दुलार में। तो बसें आसानी से मिल रही हैं? नहीं, सुबह से बैठे एक बस सवेरे आँदी हूँ जेड़े शाम तक 4-5 घंटे एक बस ही आती है? एक बस ही शाम को जानी, 5 घंटे वेले बैठे थे। 5 घंटे इंतजार करते? यहाँ से इंतजार बैठे। अच्छा। हाँ। तो ऐसे दिन आपने कभी सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे कि इस तरीके से सब कुछ बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं सोचता, तो है नहीं, भगवान की हम कौन कहाँ जो जहाँ जो नेचुरल जो हो जाए बात, उसमें किसी का कोई जोर नहीं होता। जी जी। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता होगा बाहर निकलने से? डर तो लगता ही है जी।
जी लगता है जहाँ सुनते हैं ये लोग चलते चलते कुछ ना कुछ हो जाता है, ये वो ऐसा हो गया ऐसा। तो उन्ना जरूरी काम में आए होंगे कि? हाँ, कचहरियों में तारीख थी, पेशी भुगती, 11 बजे बेले हो बैठे हैं, 11 से 11 बजे के बैठे 11 हैं। बजे से बैठे हैं। तो आपने कहाँ जाना? भदौड़ी में। भदौड़ी में आप भी इंतजार कर रहे हैं? हाँ। 5 घंटे हो गए यहाँ से दुल्हड़ करीब 40 किलोमीटर। हाँ, 40 किलोमीटर जाना है। सुबह आए हैं और 5 घंटे के इंतजार कर रहे हैं कि वो बस जाए, लेकिन बस नहीं है। प्राइवेट बस ऑपरेटर इसलिए नहीं चल रहे कि जनाब घाटा है। HRTC के कुछ रूट्स हैं जिन्हें चला रहे हैं, लॉन्ग रूट्स लोकल पे अभी भी दिखते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास अपने कोई यातायात के कोई उनके पास साधन नहीं है, जिनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो लोग यहाँ बस अड्डों पर घंटों इंतजार करते हैं। अगर सुबह बस आती है तो शाम को जाती है। बुजुर्ग बैठे हैं कोर्ट पेशी के लिए, सुबह 11 बजे के फ्री हो चुके हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, 40 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं है। ऐसे दिन भी आएंगे, कभी शायद सोचा नहीं था। क्या कभी कल्पना करी थी कि ऐसे दिन आएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचा था। भगवान की के आगे कोई जोर नहीं किया, क्या हो रहा है। तो ये एक व्यवस्था 3 महीने के बाद अनलॉक 3 जो अनलॉक था उसमें 1 जून को बसेस जो है वो चलाने का फैसला किया था, लेकिन पूरे बस अड्डे में पाएंगे आप चुनिंदा लोग ही हैं, जिसमें से अधिकतर स्टाफ के लोग हैं HRTC के, और केवल 2 प्राइवेट बसेस खड़ी हैं। उनका भी कहना कि सवारी होगी तो जाएंगे। सुबह बस जाती है, फिर शाम को जाती है। शायद 60-70 वर्ष पुरानी ये व्यवस्था जो है वो फिर से लौट आई है। जी कहाँ जाएगी ये बस? गोंदपुर जाएगी। गोंदपुर? हाँ जी सर। कितने बजे जाएगी? ये 5 बजे जाएगी सर। 5 बजे? हाँ जी सर। कितने चक्कर लगाती है? ये 2 चक्कर लगाती है। सुबह चलती है गोंदपुर से 8 बजे, अभी शाम को चलेगी 5 बजे। बस एक बार आएगी फिर एक बार जाएगी? एक बार जाएगी, क्योंकि सवारी नहीं पड़ती ना, फिर खाली बस घूमेगी ऐसे। अच्छा, सवारी नहीं? सवारी नहीं है गाड़ी, कोई रिस्पांस नहीं है? कोई सवारी नहीं है सर जी। ये सुबह सवारी जो आएगी शाम को इसी में जाएगी जी। बाकी- डर कितना है? डर किस चीज़ का सर? ये बीमारी नहीं, का? सैनिटाइजर तो हो रही है गाड़ियाँ वैसे। जी। सैनिटाइजर प्रॉपर मास्क पहने जा रहे हैं, कोई ऐसे कुछ डर यानी की बात नहीं एक है। बार जाएगी दूसरी बार आएगी? आएगी, हाँ तो जो इस बस में आएगा वो इसी में जाएगा सर। वो तो व्यवस्था ये है कि जनाब सुबह जिस बस में आओ शाम को वही बस जाएगी, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी चारा नहीं है। शायद 70 वर्ष पुरानी ये व्यवस्था, किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि ऐसे दिन भी आएंगे, ऐसी व्यवस्था आएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। उस दौर की याद आएगी जब बसेस नहीं होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं था। प्राइवेट इसलिए नहीं चल रहे कि जनाब डीजल का खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ HRTC भी उन रूट्स पर चल रही है जहाँ पे कुछ सवारियाँ हैं, और लगातार घाटा HRTC का जो है वो बढ़ रहा है। और हालांकि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की और 60% ऑक्यूपेंसी की जो शर्त थी उसे भी दूर कर दिया है। और आप पाएंगे कि अगर किसी ने पंजाब में जाना हो तो बॉर्डर तक, केवल महतपुर तक एक बस जो है वो चलती है, उसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। एक और HRTC की यहाँ पे बस है। तो हम इसलिए बताते हैं क्योंकि कई आपके सवाल होते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, कैसे बसेस मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ के लिए। लेकिन अगर आप किसी जिला मुख्यालय में आना चाहोगे तो सुबह जिस बस में आओगे उसी में संभवतः शाम को जाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली जो बसेस हैं वो नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे हालांकि सैनिटाइजेशन की इतनी पर्याप्त व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ जो लोग हैं वो रखे गए हैं। ज़्यादा अधिकतर लोग बस अड्डे पर स्टाफ के लोग हैं, HRTC स्टाफ है, और वो उसके अतिरिक्त ज़्यादा जो है वो सवारियां यहाँ पे नहीं हैं। एक और जो बस है यहाँ पे सैनिटाइज होने लगी है, और सौर ऊर्जा से चलित ये पंप है, उसी के जरिए ये
सैनिटाइजेशन जो बस की हो रही है, ये मुद्रिका बस है और अब इसे ये महतपुर जाएगी। ये पंप कैसे सौर ऊर्जा से चलता है? सौर ऊर्जा से भी, बिजली से चार्जिंग भी, दोनों से चलता है। दोनों से चलता है। तो हर जो बस आती है उसको सैनिटाइज करते हैं? हाँ जी, जो भी HRTC की बस आती है मैं उसको सैनिटाइज करता हूँ जी। ये महतपुर बस जाएगी। महतपुर से आप नंगल अगर किसी ने जाना हो तो महतपुर उतर जाइए, उसके बाद वहाँ पे कोई ऑटो टैक्सी या कुछ लीजिए, लेकिन कोई सवारी अब तक यहाँ पे नहीं है। एक और जो बस है यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन इंतजार में है कि जब सवारियाँ यात्री बढ़ेंगे तभी जो है ये नालागढ़ बद्दी के लिए बस जाएगी और जाएगी भाखड़ा नैना देवी स्वार घाट। पंजाब से होकर नहीं जाएगी। जहाँ बद्दी के लिए ऊना से 2 घंटे का सफर है वो 4 घंटे हो जाएगा, क्योंकि पहले भाखड़ा बांध से होकर नैना देवी स्वार घाट और उसके बाद बद्दी नालागढ़ जाना पड़ेगा। 4 घंटे का सफर, किराया भी अधिक और इसमें समय भी ज़्यादा जो है वो लग रहा है। कब पंजाब खुलेगा, कब बसेस को जाने की अनुमति मिलेगी, ये फैसला 15 के बाद हो पाएगा। हालांकि सरकार ने 15 सितंबर तक जो परमिट सिस्टम है उसे जारी रखा है। आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। हालांकि मंदिर 10 तारीख से खुल जाएंगे, उससे भी शायद कुछ चहल पहल बढ़े। और जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या लोगों का भरोसा जो है वो बढ़ता है। प्राइवेट बस ऑपरेटर अभी भी उस स्तर पर सड़कों पर नहीं उतरे हैं जैसे उम्मीद की जा रही थी। और यहाँ पे कम से कम अभी 100 से अधिक रूट्स जो है वो बंद पड़ा है। और व्यथा लोगों की ये है कि जनाब सुबह आओ और शाम को जाओ उसी बस से, तो पूरे दिन का एक प्लान लेके चलो। इसी प्रकार शिमला से हिमाचल होते हुए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी अधिक परेशानियां हैं। उन लोगों की परेशानियां जिनके पास अपना कोई आने जाने का साधन नहीं है, जिनके पास दोपहिया वाहन या दूसरे नहीं हैं, उन लोगों को यही सहारा है और इसी के जरिए उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। और ये दिन वही है जो शायद 60 वर्ष पहले जैसी व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था जो है वो अब हो गई है। पूरा दिन जो है लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। ये ऊना की स्थिति है, ऊना का ISBT है और यहाँ पे अभी भी जो है पूरी तरह से बसेस नहीं चल पाई है। तो बसेस ना चलने से लोग जो है वो काफ़ी परेशान है, कुछ लोगों में भय भी है। और जब फ्रीक्वेंटली आपको बसेस नहीं मिलेंगी तो कोई रिस्क भी नहीं लेता, कोई बाहर भी नहीं आता। मजबूरी में लोग आ रहे हैं और उन्हें पूरा दिन जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। ISBT ऊना से पंजाब केसरी TV के लिए अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।